Hello students, how are you? Welcome back to video number 2, The Heritage of India, written by A.L. Basam. A.L. बसम कहते हैं कि गांधी जी के अंदर जो उदारवाद आया था वह भारत के उदारवादी उदाहरणों को देख करके नहीं बल्कि यूरोप के 19वीं शताब्दी में जो उदारवाद चल रहा था उससे अधिक प्रभावित था गांधी जी का उदारवाद। और गांधी जी के उदारवाद को देखने के लिए हमें सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसी जानकारी हमें A.L. बसम गांधी जी के उदारवाद के बारे में देते हैं। हिज चैंपियनिंग, आगे क्या कहते हैं, हिज चैंपियनिंग ऑफ विमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो A.L. बसम कहते हैं कि गांधी जी की जो महिलाओं के अधिकार की वकालत है, महिलाओं के अधिकार के लिए अधिकार की रक्षा और वकालत करने का जो परिणाम है वह भी पश्चिमी प्रभावी है। कहने का तात्पर्य है लेखक के कि महिलाओं के अधिकार की वकालत करना भी पश्चिमी प्रभाव का ही फल है या पश्चिमी प्रभाव की ही देन है। मीन्स यानी कि गांधी जी ने जो महिलाओं के अधिकार की वकालत की है, उनके अधिकारों की जो रक्षा की है और उसके लिए वकालत की है, वह भी पश्चिमी प्रभाव का ही फल है, पश्चिमी प्रभाव की ही देन है। इन हिज सोशल कंटेक्स्ट, उनके सामाजिक संदर्भ में, कंटेक्स्ट में संदर्भ, उनके अपने सामाजिक संदर्भ में ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव, यानी कि उनके सामाजिक संदर्भ में वह हमेशा एक रूढ़िवादी की अपेक्षा नव प्रवर्तक रहे हैं। रूढ़िवादी किसे कहते हैं? जो पुराने रीति रिवाजों से चिपका रहता है उसे रूढ़िवादी कहते हैं, और नव प्रवर्तक या अन्वेषक उसे कहते हैं जो नई नई विधियों को खोजता है और उन्हें अपनाता है, उसे नव प्रवर्तक कहते हैं। तो गांधी जी हमेशा रूढ़िवादी की अपेक्षा एक नव प्रवर्तक थे। He was always rather an innovator than a conservative। तो लेखक कहता है कि गांधी जी अपने सामाजिक संदर्भ में एक रूढ़िवादी की अपेक्षा नवप्रवर्तक थे, नए विचारों को मानने वाले थे, नए विचारों के बारे में सोचना और उनको अपनाने वाले थे। आगे क्या कहते हैं, दो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो। लेखक कहते हैं कि यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी, कलीग्स मीन्स साथ काम करने वाले, सहकर्मी, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी थॉट सोचते थे हिज प्रोग्राम, उनके कार्यक्रम को, ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, सीमित सामाजिक सुधार के, टू स्लो अत्यधिक धीमा। यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी उनके सीमित सामाजिक सुधार के कार्यक्रम को अत्यधिक धीमा मानते थे, फिर भी he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of hierarchy of class and caste। फिर भी उनका ये सीमित समाज सुधार का कार्यक्रम जो अत्यंत धीमी गति से चल रहा था, ठीक है, ही सक्सीडेड, उन्होंने सफलता प्राप्त की इन शिफ्टिंग, परिवर्तित करने में, द होल एम्फेसिस, संपूर्ण प्रभाव, ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचारधारा का, हिंदू विचारधारा का संपूर्ण बल, संपूर्ण प्रभाव परिवर्तित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। टुवर्ड्स ए पॉपुलर, जनप्रिय, लोकप्रिय, एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर, समता वाली
सामाजिक व्यवस्था, इक्वलिटेरियन मीन्स समान, सोशल ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था, समान सामाजिक व्यवस्था, जनप्रिय और समता वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर हिंदू विचार का संपूर्ण प्रभाव बदलने में सफलता प्राप्त की। कहाँ से? इन प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। वर्ग व्यवस्था का, क्लास मीन्स वर्ग व्यवस्था, द हायरार्की ऑफ क्लास का मीनिंग होता है वर्ग व्यवस्था, एंड कास्ट और जाति प्रथा। जाति प्रथा की ओर से क्या कहता है लेखक? यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी उनके सीमित सामाजिक सुधार के कार्यक्रम को अत्यधिक धीमा मानते थे, फिर भी उन्होंने हिंदू विचार के संपूर्ण प्रभाव को वर्ग व्यवस्था और जाति प्रथा से हटाकर जनप्रिय और समता सामाजिक व्यवस्था की ओर परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। मीन्स जो हिंदुओं में वर्ग व्यवस्था और जाति प्रथा की ओर जो दृढ़ता थी, उनका प्रबल झुकाव था, उससे हटा करके गांधी जी ने लोकप्रिय और समता वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर हिंदू विचारधारा को मोड़ दिया, उसमें सफलता प्राप्त की। Following up the work of many less well-known 19th century reformers, Gandhiji and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. लेखक कहते हैं कि A.L. बसाम कहते हैं, फॉलोइंग अप, पालन करते हुए, द वर्क, कार्यों का, ऑफ मैनी लेस वेल नोन, अनेक कम प्रसिद्ध 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के अनेक कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों के कार्यों का पालन करते हुए गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने हैज गिवन न्यू ओरिएंटेशन, एक नई दिशा, ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन, एक नई दिशा प्रदान की है, एंड न्यू लाइफ, और नया जीवन प्रदान किया है, टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन कहते हैं स्थगन या निष्क्रियता, शताब्दियों की निष्क्रियता के पश्चात गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और जीवन प्रदान किया है। इसे देखेंगे 19वीं शताब्दी के अनेक कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों के कार्यों का पालन करते हुए गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने शताब्दियों के स्थगन के पश्चात हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और जीवन प्रदान किया है। Today there are few Indians, whatever their creed, who does not look back with pride on their ancient culture. राइटर कहते हैं कि whatever their creed, चाहे उन लोगों की धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, आज ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं who does not look back with pride on their ancient culture, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को does not look back, नहीं देखते हैं
विद प्राइड, गर्व के साथ, ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति को। लेखक कहते हैं कि आज बहुत ही थोड़े लोग, शायद ही कोई भारतीय ऐसे होंगे, चाहे उनका धार्मिक मत कुछ भी रहा हो, कुछ भी हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, तो बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं, लेखक कहते हैं, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व के साथ न देखते हों। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, नाम मात्र की है, इस बात को लेखक कहते हैं। And there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its FET elements so that India may develop and progress. और क्या कहते हैं राइटर? There are few intelligent Indians. ऐसे बहुत ही थोड़े नाम मात्र के बुद्धिमान भारतीय हैं जो who are not willing, जो इच्छा से तैयार नहीं है, स्वेच्छा से तैयार नहीं है, टू सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए, न्योछावर करने के लिए, सम ऑफ इट्स FET एलिमेंट्स। FET एलिमेंट्स का मीनिंग है कमजोरियां, कमियां, कि उनके अंदर जो कमियां हैं, उनके व्यवहार में जो कमियां हैं, संस्कृति में जो कमियां हैं, उन कमियों को बलिदान करने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं है। ऐसे बुद्धिमान भारतीयों की बहुत ही कम संख्या है, बहुत ही थोड़े हैं। शायद ही कोई ऐसे बुद्धिमान भारतीय होंगे जो कमजोरियों को बलिदान करने के लिए स्वेच्छा से तैयार न हो। सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप, ताकि भारत विकास कर सके, एंड प्रोग्रेस, और प्रगति कर सके। तो कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है जो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से न देखता हो। और ऐसे बहुत ही कम बुद्धिमान भारतीय होंगे, मुश्किल से ही होंगे ऐसे, जो अपनी कमियों को बलिदान करने के लिए स्वेच्छा से तैयार न हो, ताकि हमारा भारत विकसित हो सके और प्रगति कर सके। आज के टाइम में, वर्तमान समय में, जैसे इसमें बताया गया, कुछ ही लोगों को छोड़ करके सब चाहते हैं वे अपने कमजोरियों को दूर करके, कमजोरियों का बलिदान करके अपने भारत देश को विकसित और प्रगतिवान देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत विकसित हो सके और प्रगति हो सके, यदि उनके थोड़े से बलिदान से काम होता है तो हर एक व्यक्ति भारत को विकसित और प्रगतिशील देखना चाहता है। आगे क्या कहते हैं? पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। लेखक कहते हैं कि राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली, और आर्थिक रूप से, या राजनीतिक क्षेत्रों में और आर्थिक क्षेत्रों में इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। अत्यधिक कठिनाई वाली अनेक समस्याओं का भारत सामना कर रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में भारत अत्यधिक कठिनाइयों की अनेक समस्याओं का मुकाबला कर रहा है, सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी। और लेखक कहते हैं कि निश्चितता के, विद एनी सर्टेनिटी, और निश्चितता के साथ, विद एनी सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ कोई भी भारत के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, यानी कि भारत आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अनेक कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है, और उसकी निश्चितता के बारे में कोई भी व्यक्ति भारत के भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी निश्चित रूप से नहीं कर सकता है।
बट इट इज सेफ टू प्रिडिक्ट, लेकिन ये भविष्यवाणी करना सुरक्षित है। निश्चित रूप से ये भविष्यवाणी करना है, यह भविष्यवाणी की जाती है कि दैट वॉट एवर द फ्यूचर में बी, कि भारत का भविष्य चाहे कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस। लेखक कहते हैं कि इट इज सेफ टू प्रिडिक्ट, ये भविष्यवाणी करना सुरक्षित है कि वॉट एवर द फ्यूचर में भी, चाहे भारत का भविष्य कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, विल नॉट बी, नहीं होंगे, अनकन्विंसिंग, अविश्वसनीय, एंड सेल्फ कॉन्शियस, आत्म जागरूक, कॉपीज मीन्स अनुकरण करने वाले, ऑफ यूरोपियंस, यूरोप वासियों के। लेखक कहता है कि भारत का भविष्य कुछ भी हो, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय यूरोप वासियों के का अंधा अनुकरण करने वाले नहीं होंगे, यानी आंख बंद करके यूरोप वासियों को अपनाने वाले या यूरोप वासियों की नकल करने वाले नहीं होंगे। जैसे यूरोप के वासी करते हैं वैसा ही आने वाली पीढ़ी के भारतीय करेंगे नहीं, इस प्रकार से नहीं। कहने का तात्पर्य है कि आने वाली पीढ़ियों के भारतीय यूरोप वासियों का अंधा अनुकरण करने वाले नहीं होंगे, बट विल बी मैन, बल्कि ऐसे व्यक्ति होंगे, रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, जो अपनी परंपराओं में रचे बसे होंगे। रूटेड मीन्स स्थायी रूप से स्थापित होगा उनके अंदर, रूटेड इन उनके अंदर स्थापित होगा, देयर ट्रेडिशंस उनकी परंपराएं, मीन्स आने वाली पीढ़ी के भारतीय ऐसे होंगे जिनमें उनकी परंपराएं स्थायी रूप से स्थापित होगी और अपनी परंपराओं में वे रचे बसे होंगे, एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता के बारे में जागरूक होंगे, अपनी संस्कृति के स्थायित्व के लिए जागरूक होंगे और उसके लिए हर प्रकार से कार्य करने के लिए भी तैयार होंगे। तो इसमें ए.एल. बसाम भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं कि भारत की संस्कृति चिरस्थायी है, शाश्वत है, ये मिट नहीं सकती, और जब आने वाली पीढ़ियों के भारतीय अपनी संस्कृति के स्थायित्व के बारे में जागरूक होंगे तो फिर कहना ही क्या है। तो ठीक है, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे वीडियो नंबर 3 में आपसे मिलते हैं। यदि आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं खर्च हो रहा है, केवल क्लिक करना है। ठीक है, धन्यवाद।